नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एसजे कोचिंग सेंटर पर। बच्चों, आज की इस क्लास में श्रीनिवास रामानुजन टैलेंट सर्च टेस्ट इन मैथमेटिक्स एवं सर सीवी रमन टैलेंट सर्च टेस्ट इन साइंस, इसके फॉर्म के बारे में चर्चा करेंगे कि इसका फॉर्म क्यों लेट हो रहा है। और काफ़ी बच्चों को ये लग रहा है कि फॉर्म आएगा ही नहीं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में यही सब चर्चा करेंगे कि फॉर्म कब तक आ सकता है और आएगा कि नहीं आएगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और फॉर्म आएगा तो कब तक आएगा और लास्ट डेट क्या रहेगा और एग्ज़ाम डेट कब तक हो सकता है, तो इस सब सारी चीज़ों पे भी बात करेंगे। ठीक है, तो देखें यहाँ पर राष्ट्रीय गणित दिवस 2024 एवं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 के अवसर पर कक्षा 6 से कक्षा 12 के मेधावी छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किए जाने हेतु निःशुल्क श्रीनिवास रामानुजन टैलेंट सर्च टेस्ट इन मैथमेटिक्स एवं सर सीवी रमन टैलेंट सर्च टेस्ट इन साइंस प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, तो मैं आप लोग को बच्चों क्लियर बता दूं कि ये जो नोटिफिकेशन है वो पिछले वर्ष का है। ठीक है, तो इसमें कोई बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये इस वर्ष आ गया है। अभी इससे बात करेंगे कि इस वर्ष कब तक आ सकता है। ठीक है, तो देखें, तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो वो परीक्षा के लिए निःशुल्क ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 5/10/2024 से 30/10/2024 तक है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पिछले साल जो आवेदन करने की जो तिथि थी वो कितनी थी, 5/10/2024 से 30/10/2024 तक थी। ठीक है, तो मैं आप लोग को बच्चों बता देना चाहता हूँ कि जैसा कि ये 10वें महीने में पिछले बार फॉर्म आ गया था। ठीक है, लेकिन अब की बार 10वां महीना बीत गया, 11वां महीना चल रहा है। ठीक है, और फॉर्म अभी तक नहीं आया, कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आया, तो क्या हो सकता है कि फॉर्म आएगा कि नहीं आएगा। तो मैं आप लोग को बच्चों बता देना चाहता हूँ, जैसा कि मैं पिछले 2-3 साल से देख रहा हूँ कि इसका एग्ज़ाम हो रहा है, थोड़ा सा लेट हो जाता है लेकिन इसका एग्ज़ाम होता ही होता है। तो बच्चों, इसका फॉर्म आएगा और यहाँ पर अभी तक नहीं आया है, तो ऐसा हो सकता है कि बिहार में चुनाव है। ठीक है, चुनाव की वजह से जो है इसको अभी रोका गया हो। ठीक है, जैसे चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा 14 नवंबर को, ठीक है, वैसे ही इसका फॉर्म रिलीज किया जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं, ये मान के चलिए कि 15 से 20 तारीख के बीच में, 15 से 20 नवंबर तक आप लोग को ये फॉर्म देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलें, तो जैसे ही मिलेगा आप लोग को सूचित किया जाएगा, तो चैनल पे बने रहिएगा, अर्थात चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, जो भी नोटिफिकेशन होगा आपको इस चैनल पर तुरंत दिया जाएगा, इसलिए बेल आइकन भी दबा के रखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख सकते हैं कि पिछले वर्ष जो हुआ था 10/11/2024, 20/11/2024 का इसका प्रवेश पत्र आ गया था, एडमिट कार्ड। और ऑनलाइन परीक्षा की जो तिथि है वो 22/11/2024, मतलब सोच सकते हैं कि पिछले साल जो है वो नवंबर महीने में इसका एग्ज़ाम ले लिया गया था। ठीक है, और अब की बार अभी नवंबर चल रहा है और फॉर्म भी नहीं आया है। तो बच्चों, आप लोग घबराइएगा नहीं, तैयारी करिए। अभी मैं बताता हूँ कि सिलेबस क्या है। ठीक है, चलिए, ऑनलाइन परीक्षा से संबंधित डोमेन यहाँ पर दिया गया है कि कैसे आप लोग आवेदन कर सकते हैं। ये वेबसाइट है। परीक्षा का आयोजन राज्य के सभी जिलों में अवस्थित राज्य के अभिनियंत्रण महाविद्यालयों एवं राज्य के पॉलिटेक्निक संस्थानों में कराया जाएगा। ठीक है, तो मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज में जो इसका सेंटर होता है वहाँ पर लगता है। ठीक है, छात्र छात्राओं को उनके परीक्षा केंद्र पर निर्धारित अवधि में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि जिस स्टेट में परीक्षा लगेगा उस स्टेट में सम्मिलित होना अनिवार्य रहेगा। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है कि प्रत्येक परीक्षा के कुल 25 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे एवं प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा। गलत उत्तर देने पर प्रति प्रश्न 0.25 अंक की कटौती की जाएगी। ठीक है, तो सर सीवी रमन टैलेंट सर्च टेस्ट में भी 25 प्रश्न आते हैं और श्रीनिवास रामानुजन टैलेंट सर्च टेस्ट में भी 25 प्रश्न आते हैं। ठीक है, और एक प्रश्न जो होता है वो 4 अंक का होता है, अर्थात ये 100 नंबर का होगा और ये भी 100 नंबर का होगा। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना है कि एक उत्तर अगर आप गलत करते हैं तो 0.25 अंक कट जाते हैं।
ठीक है। अर्थात 4 प्रश्न का उत्तर यदि आप गलत कर देते हैं तो 1 नंबर आपका कट जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ें थी। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर 2 पाली में इसका एग्ज़ाम होता है, 10 से लेके 11, उसके 12 से लेके 1, ठीक है। फिर 4 पाली में होता है बच्चों। फिर यहाँ पर होता है 2 से 3 और 4 से 5, इस तरीके से होता है, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर देख सकते हैं फिर लिखा हुआ परीक्षा के लिए पालियों की संख्या अभ्यर्थियों के रजिस्ट्रेशन की संख्या के आधार पर परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे ही अगर बच्चों की संख्या ज़्यादा होती है, फॉर्म ज़्यादा भरे जा सकते हैं, तो ये 2 दिन में भी हो सकता है, ठीक है। या यहाँ पर 4 पाली है, 3 पाली भी हो सकता है, जैसे संख्या कम रहेगी। तो संख्या तो कम नहीं होगी बच्चों, जितनी भी फॉर्म डाले गए थे पिछला उससे ज़्यादा ही पड़ेंगे, ठीक है। चलिए, जिला स्तर पर तृतीय से 10वां स्थान प्राप्त छात्र छात्राओं को जिला स्तरीय कार्यक्रम में पुरस्कृत किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक डेट दिया जाता है जहाँ पर अपने जिला स्तर पर इंजीनियरिंग कॉलेज में बुलाया जाता है, और वहाँ पर जो तीसरा से, ठीक है, 10वां स्थान पाते हैं उनको जो है वहाँ पर पुरस्कृत किया जाता है, और कुछ नगद इनाम भी दिया जाता है, पैसा दिया जाता है, ठीक है। चलिए, अगला देखें। राज्य स्तर पर आयोजित कार्यक्रम कक्षा 6 से 12वीं तक के लिए श्रीनिवास रामानुजन टैलेंट सर्च टेस्ट इन मैथमेटिक्स 2024, सर सीबी रमन टैलेंट सर्च टेस्ट 2025 के आधार पर प्रत्येक परीक्षा के राज्य स्तर पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को लैपटॉप, मेडल एवं प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब जो राज्य स्तर में टॉप करते हैं, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पे आते हैं, उनको पटना बुलाया जाता है, ठीक है। और वहाँ पर क्या किया जाता है, उनको पुरस्कृत किया जाता है, लैपटॉप, मेडल और कुछ नगद भी दिया जाता है, ऐसा जानकारी है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं। तो ये सूचना थी बच्चों। इस तरीके से मैं आप लोगों को क्लियर बता देना चाहता हूँ कि जो फॉर्म है वो आप लोगों का 14 नवंबर के बाद आने की ज़्यादातर चांस है, और एग्ज़ाम जो होगा वो दिसंबर माह तक हो जाएगा, ठीक है। दिसंबर माह तक होगा। इसका एग्ज़ाम अलग अलग होता है। सर सीवी रमन टैलेंट सर्च का टेस्ट जो होगा, ठीक है, वो अलग पहले हो जाएगा, फिर कुछ देर के बाद सर सीवी रमन टैलेंट सर्च का टेस्ट होगा, ठीक है, मतलब अलग अलग होगा, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। और जो इसका जो पुरस्कृत किया जाता है वो भी अलग अलग दिनों पे ही किया जाता है, ठीक है। तो जैसे भी जो सूचना होगी आपको बताया जाएगा, और तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आप लोग को इससे जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर मिलती रहेगी। तो मिलता हूँ किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत